अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा सालेहा जाफरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं नुमान मलिक साहब, जो कि एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं। इसके अलावा ये बहुत से डोनेशंस पे भी वर्क करते हैं, जैसे कि बहुत से लोगों की हेल्प करना, बहुत सी चैरिटी वर्क्स भी करना। तो आज हम इनसे बहुत मजे मजे की बातें करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये सोशल वर्क में कैसे आए, इनको इसका शौक कैसे पैदा हुआ। अस्सलामुअलैकुम नुमान साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे मुझे मदऊ किया। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत वेलकम शुक्रिया वेलकम। जी। अच्छा, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप सोशल वर्कर हैं, इसके अलावा आप बहुत से सामाजिक काम भी कर रहे होते हैं हुँ, साथ हुँ, साथ। तो हुँ। ये शौक आपको कैसे पता चला कि आप में नमूदार हो चुका है, और ये चीज़ें आपको कैसे इल्म हुआ कि आपके अंदर ये सलाहियत है, ये स्किल्स भी आपके अंदर मौजूद हैं? ये शौक ऐसे रूनुमा हुआ कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो 8th या 9th क्लास में जब मैं ज़ेरे तालीम था तो मुझे बहुत अच्छे असातिज़ा मिले। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ग्रूम किया और जब भी उर्दू का पीरियड होना तो वो कहते थे नुमान साहब आप अपनी सीट से खड़े होकर ये सबक पढ़ें, मश्क करें। तो मैं उसकी वर्डिंग वर्ड बाय वर्ड उसको पढ़ता था, लफ्ज़ बा लफ्ज़ तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी करता था। तो वो कहते थे कि यार आपका तो तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अदायगी है, तो आप ही पढ़ा करें क्लास में। तो मुझे इतना शौक हुआ, तो फिर मैंने उस पे बहुत काम किया, वर्किंग की। फिर हमारे स्कूल में कुछ एक दफ़ा लोग आ गए कि जी अखबार के लिए हमें ना कुछ नज़्म और चीज़ें चाहिए। तो मेरे जो असातिज़ा थे, कुछ एक उर्दू के टीचर थे, उन्होंने कहा नुमान साहब आप कुछ लिखें। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं इसके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का तो चलें पता है, लेकिन ये जो हम आवाज़ वर्ड्स होते हैं, अल्फाज होते हैं, उसका तो नहीं पता। उन्होंने कहा जी आप करेंगे तो आपको आएगा ना। तो मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। फिर मैंने कुछ चीज़ें लिखी, कुछ शायरी लिखी और उनको मैंने बाकायदा चेक करवाई। फिर उन्होंने उसकी तरमीम के बाद जो है वो मुझे मुख्तलिफ अखबारात में उसकी पब्लिश करवाई। उसको यानी कि उर्दू में कहते हैं इरशाद करवाया, ज़ेर इरशाद मामलात रहे। तो फिर जब वो मुख्तलिफ रसाइल व जराइद में ये चीज़ें जब हुई तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। तो मैंने पहली शायरी ख़वातीन के हवाले से लिखी, वुमेन्स एम्पावरमेंट पे। आप देखें कि 8th या 9th का जो बच्चा है उसकी क्या सोच होगी, लेकिन क्या है कि ये सारी बात है असर की। मुझे माहौल बहुत अच्छा मिला घर की तरफ से। और पार्क टी हाउस जो कि हिस्टोरिकल प्लेस है, मॉल रोड पे वाक़ है। तो जब मैं पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी पढ़ने के लिए जाता था तो पार्क टी हाउस भी मैं जाता था, अदबी नशिस्तें वहाँ पे होती हैं। तो फिर मैं वहाँ पे लोगों को देखता था कि कैसे गुफ्तगू करते हैं, और हमारे मुल्क के नामवर शायर, अदीब, मुहक्किक, नक़ाद और इल्मी और अदबी दोस्त वहाँ पे आते थे। तो मैंने उनको देख के बहुत सीखा। उनकी महफ़िलों में उठा बैठा, वहाँ पे तनकीद की महफ़िलें देखी, अदब की महफ़िलें देखी, शायरी की, फ़लसफ़े की। तो मुझे बहुत ज़्यादा फिर मैंने कहा यार ये तो काम बहुत अच्छा है। सोशल वर्क फिर क्योंकि एक हमने दिन बनाया सोशल वर्किंग के हवाले से, वहाँ पे मुख्तलिफ सोशल वर्क के लोग आए, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी जर्नी शेयर की। जब जर्नी शेयर की ना तो मैंने कहा जब ये कर सकते हैं तो मेरे अंदर शुरू से ना करिश थी आगे बढ़ने की, काम करने की। तो फिर भरपूर काम किया। महकमा ज़कात व अशर कमेटी का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मैं चेयरमैन भी मुकर्रर हुआ, जिसमें हम डिज़र्विंग लोगों की हेल्प करते हैं। और उसमें विडो हैं, इंतहाई गरीब हैं, ऐसे लोग जो अपने घर का गुजर बसर नहीं कर सके, हमने उनको भी गवर्नमेंट के फंड से बाकायदा जो है ये चीज़ें दी। और उसमें राशन है या इस तरह की चीज़ें, ताकि उनकी हेल्प हो सके। सिलाई मशीनें भी हमने दी ख़वातीन को, ऐसी ख़वातीन जो बाहुनर हैं, जो काम करना चाहती हैं, उनके पास सोर्स नहीं है, ज़राए नहीं है। हमने उनको ज़राए भी जो है वो दिए ताकि वो अपनी सलाहियतों का लोहा जो है मनवा सकें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारे माशरे में कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमें बोलना चाहिए, जिसके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए एज़ अ सोशल वर्कर? आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते होंगे, देखते होंगे, तो हुँ। क्या ऐसी चीज़ है जिस पे अभी वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है इस वक़्त? जी, वही मैं बात करूँगा, वुमेन्स एम्पावरमेंट पे हमें बोलना चाहिए। राइट्स के हवाले से जो जायदाद है ना, इसमें ख़वातीन को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, जो हमारे इस्लाम में इसका मुख्तस किया गया। ख़वातीन को जायदाद से हिस्सा नहीं देते और कहते हैं कि जब हमने आपकी शादी कर दी, बहन को कहा जाता है, भाई कहता है कि जी हमने शादी कर दी है, हमने फ़र्ज़ अदा कर दिया, लेकिन ख़वातीन को जायदाद से हिस्सा देना चाहिए। मेरा भाई घर था, हमारा दादा अब्बू का घर था, तो चाचों ने ना हिस्सा देने से इनकार किया। उन्होंने कहा जी नुमान साहब हम आपको हिस्सा नहीं देंगे, आपके पेरेंट्स की ना डेथ हो गई। तो मैंने कोर्ट से स्टे लेके, ये ऑन द रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने, मेरी 5 सिस्टर्स हैं और हम 2 भाई हैं, मैंने पांचों बहनों को उस प्रॉपर्टी से हिस्सा दिलाया, पांचों बहनों को। आज वो अपने घर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी शादी कर दी है।
और अब मेरा अपना घर है, उस हिस्से से जो पैसे मेरा हिस्सा बनता था उसमें पैसे इंक्लूड करके ना हमने घर लिया। तो एक बहन ने, बल्कि 2 सिस्टर्स ने मुझे कहा कि हम हिस्सा नहीं लेते, हम आपको देते हैं, आप अपना घर ले लें। मैंने कहा नहीं, मैं आपका हिस्सा जो जायदाद से बनता है वो ज़रूर दूंगा, ताकि मैं सारी उम्र, क्योंकि इंसान ने एक दिन तो मर जाना है ना, आरज़ी चंद रोज़ा ज़िंदगी। बुजुर्ग फरमाते हैं कि पानी पे तैरते हुए बुलबुले की मानिंद है ये ज़िंदगी। तो मैंने कहा इनका हिस्सा लेके मैंने क्या करना है, तो मैंने उनको हिस्सा दिया। ये मैं बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने वो काम किया कि जो लोग नहीं करते, ये खुद मैंने प्रैक्टिकली किया। ये मैं कोई आपको लिखी पढ़ी बातें नहीं कर रहा, किताबी बातें नहीं कर रहा, ये प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ कि ख़वातीन को ज़रूर, मैं आपके व्यूवर्स से ये दरख्वास्त करता हूँ, इस्तदा करता हूँ कि बराबरी का हक जो इस्लाम ने जो मुकर्रर किया ना, बहन हो, आप कोई भी हो, हिस्सेदार है ना, तो उसका हिस्सा मिलना चाहिए और ज़रूर दें आप हिस्सा। जी, इस पे आवाज़ उठाने की अशद ज़रूरत है, और ख़वातीन के राइट्स के, क्योंकि माशाल्लाह अब तो ख़वातीन खुद ही राइट्स ले लेती हैं, आवाज़ माशाल्लाह, क्योंकि बाइख्तियार हैं और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में तेज़ी से मैदान अमल में मर्दों से ज़्यादा काम कर रही हैं। तो बस ये एक हिस्से का मामला है जो कि नहीं दिया जाता, इस पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, इस पे अवेयरनेस कंपेन्स करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस सेशंस करने की ज़रूरत है।